क्या वास्तव में यूपीएससी दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है? दोस्तों, एक डेमोक्रेसी में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन देश को लगातार चलाने का काम इंस्टीट्यूशन और आईएएस ऑफिसर करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक फैसला लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। किसी गांव में पानी पहुंचाना हो या फिर किसी नई पॉलिसी को ग्राउंड लेवल तक लागू करना हो, इन सब में सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद यही वजह से कि हर साल भारत में लाखों स्टूडेंट आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में सिर्फ 900 कैंडिडेट ही पहुंचते हैं, यानी कि सक्सेस रेट 0.1% से भी कम हुआ। और इसकी बड़ी वजह है यूपीएससी प्रिपरेशन का सिलेबस इतना वास्ट है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, एथिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ शामिल होता है। और यही कारण है कि अक्सर स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। कई इंस्पायरेंट किताबें कलेक्ट करते हैं, कई अलग अलग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट एक्चुअली ये होता है कि सही गाइडेंस और सही प्रिपरेशन कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन कोई शॉर्ट टर्म एग्ज़ाम नहीं है। अक्सर इसमें 2 साल का कंटिन्यू एफर्ट्स लगता है और जो आप आज पढ़ते हैं उसे एग्ज़ाम के दिन याद रखना पड़ता है। यूपीएससी में एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यूपीएससी में हर साल 10 लाख नया बच्चा तैयारी करने आता है, लेकिन जो पुराना है वो जाता नहीं है। वो भीड़ लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए यूपीएससी का कंपटीशन सबसे टफ है। जाते जाते मैं लास्ट में एक ही बात आप सबसे कहूँगी कि आपने कोई चीज़ शुरू करी है उसे ख़त्म करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने सोचा है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बी डिसिप्लिन। चाहे उसके लिए आपको सुबह उठना ही पड़े, पढ़ना पड़े, रिवाइज करना पड़े, शेड्यूल फॉलो करना पड़े। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।